नमस्कार, मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज हम एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र व्यावसायिक अर्थशास्त्र का यूनिट 5 मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आशय, परिभाषा और विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मुद्रास्फीति ये एक मुद्रा आधारित घटना है, मौद्रिक घटना है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। और अर्थव्यवस्था को मुद्रा एक मौद्रिक घटना है जिस पर देश का उत्पादन, उपभोग, विनियोग आदि समस्त घटनाएं निर्भर करती हैं। आप जो फर्स्ट पेज में देख रहे हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के शब्दों को, मुद्रा से आधारित, मुद्रास्फीति से आधारित शब्दों को समझाया गया है, पर वह बहुत ही शॉर्ट रूप में है, बहुत ही लघु रूप में आपको समझाया गया है। इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो लिखा है मुद्रास्फीति कि यह एक मौद्रिक घटना है जो सामान्यतः मुद्रा की अत्यधिक पूर्ति के कारण होता है। और प्रोफेसर पीगू और किन्स ने इसे यह कहा कि पूर्ण रोजगार के पश्चात मुद्रा की जो वृद्धि होती है वह मुद्रास्फीति कहलाती है। इसी प्रकार से आंशिक मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति आदि शब्दों को विस्तृत रूप से तो नहीं पर लघु रूप से यहाँ समझाया गया है। हम मुख्य रूप से स्टडी करेंगे मुद्रास्फीति का, लेकिन इन शब्दों को हम एक एक बार जान लेते हैं। आंशिक मुद्रास्फीति या अर्ध मुद्रास्फीति क्या होती है? जब पूर्ण रोजगार के पूर्व की जो स्थिति होती है उसे हम आंशिक मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन मुद्रास्फीति के विपरीत वाली स्थिति है। सबसे पहले आप मुद्रा प्रसार को एक बार फिर से एक उदाहरण से समझते हैं कि जब कोई बाजार में वस्तुओं की संख्या कम होती है और ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक होती है तो ग्राहक उसे महंगे से महंगा कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वस्तुओं की संख्या बहुत कम है बाजार में। तो ऐसी स्थिति को जब ग्राहक बहुत अधिक पैसा देकर वस्तु खरीदने के लिए तैयार होता है, उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम मुद्रा प्रसार कहते हैं या इन्फ्लेशन कहते हैं। जस्ट आगे थर्ड पॉइंट पे लिखा है मुद्रा संकुचन अर्थात डिफ्लेशन। डिफ्लेशन जो है मुद्रा प्रसार की विपरीत स्थिति है, जिसमें मुद्रा के मूल्य में विपरीत प्रसार के विपरीत स्थिति आती है। मुद्रा विस्फीति जो है, जब मुद्रा प्रसार का जो असंतुलन होता है, उस मुद्रा प्रसार के कारण पूरे अर्थव्यवस्था में असंतुलन होता है, उसको संतुलन में लाने के लिए जो कीमतों में कमी करना पड़ता है उसे मुद्रा विस्फीति कहते हैं। और मुद्रा संस्फीति यानी कि रिफ्लेशन, जब मुद्रा संकुचन अर्थात डिफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए, जब मुद्रा प्रसार को सुधारने के लिए किया जाता है, संकुचन को सुधारने के लिए किया जाता है, तो उसे मुद्रा संस्फीति या रिफ्लेशन कहते हैं। अर्थात 4 प्रकार की मौद्रिक घटना होती है। मुद्रा प्रसार, मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा संकुचन डिफ्लेशन कहते हैं। फिर डिसइन्फ्लेशन होता है और रिफ्लेशन होता है। ये चारों अर्थव्यवस्था में मौद्रिक घटना होती है। उसके बाद फिलिप्स वक्र लिखा है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी, मजदूरी और कीमत के अनुपात को बताता है। नेक्स्ट, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इसको हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ जाइए कि मांग के कारण जो मुद्रास्फीति आती है उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट, लागत वृद्धि स्फीति, अगर लागत के कारण स्फीति आती है तो उसे हम लागत प्रेरित स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट, गतिहीन स्फीति, जो मंदी के साथ साथ दिखाई देती है उसे हम गतिहीन स्फीति या स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो इन शब्दों को आपने बहुत ही शॉर्टली समझा है, लेकिन इसको डिटेल समझने के लिए हमको आगे और स्टडी करना होगा, तो हम इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हमें उदाहरण सहित इसको समझाना होगा ताकि आप इसकी
जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन बहुत 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर के होने वाले परिवर्तन के 4 रूप होते हैं। मुद्रा प्रसार, इन्फ्लेशन, मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति होता है, डिसइंफ्लेशन, सॉरी, मुद्रा संस्फीति होता है रिफ्लेशन, और मुद्रा विस्फीति होता है डिसइंफ्लेशन। अर्थात 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं और दोनों घटनाओं को सुधारने के लिए संस्फीति और विस्फीति होता है। अब हम मुद्रास्फीति को शब्द सहित व्याख्या करते हैं। शब्दकोश के अनुसार अंग्रेजी भाषा का जो इन्फ्लेशन शब्द है, जिसका अर्थ होता है फैलाव, इन्फ्लेशन का अर्थ होता है फैलाव। जैसे फुटबॉल के ब्लैडर में हवा भरी जाती है तो वह इन्फ्लेट हो जाता है, उसी प्रकार से जब कीमत स्तर, पूरे अर्थव्यवस्था की कीमत स्तर पर जब निरंतर वृद्धि होते रहता है, कीमत स्तर इन्फ्लेट होता है, तब उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सामान्य शब्दों में यदि देखा जाए तो कीमत स्तर पर होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है, अर्थात लगातार कीमतों का बढ़ना मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसे हम और भी दूसरे उसमें समझना चाहेंगे। अगर मुद्रा इस प्रसार को आपको समझना है तो अर्थशास्त्रियों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषा दी है, लेकिन मुद्रा प्रसार अर्थात मुद्रा के मात्रा में वृद्धि और मूल्य में कमी, मुद्रा अर्थात पैसा की मात्रा में लगातार वृद्धि होते जा रही है। जब आप बाजार जाते हैं तो झोला भर एक बैग पैसा ले जाते हैं और जेब में सामान लेके आते हैं, इस कंडीशन को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अर्थात बहुत अधिक पैसा देकर बहुत कम सामान लाना मुद्रास्फीति कहलाता है। लेकिन ये मुद्रा प्रसार की जो परिभाषा है उसको अर्थशास्त्रियों ने 2 आधार पर बांटा है। एक है मुद्रा के परिमाण यानी मुद्रा की मात्रा के आधार पर, और दूसरा है मांग आधिक्य के आधार पर बांटा है। तो यहाँ पर प्रोफेसर्स के भी नाम दिए हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से उनका डेफिनेशन किया हुआ है। तो हम आगे डेफिनेशन देखते हैं कि मुद्रा के परिमाण अर्थात मुद्रा की मात्रा वृद्धि, जब हम बाजार जाते हैं तो मुद्रा की मात्रा वृद्धि के कारण जो घटना घटती है उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये जो है परिभाषा प्रोफेसर कैमरर, क्राउथर, हार्ट्रे एंड मिल्टन फ्रीडमैन ने परिभाषा दी है, और इन चारों परिभाषाओं में यह लिखा है कि मुद्रा की मात्रा बाजार में अधिक होना मुद्रास्फीति कहलाती है। प्रोफेसर हॉट्रे की परिभाषा बहुत ही बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। वह परिस्थिति जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो वह मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ये परिभाषाएं मांग मुद्रा के परिमाण के आधार पर हैं। अब हम देखते हैं कि मांग आधिक्य, कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिन्होंने मांग आधिक्य या अतिरेक को मुद्रास्फीति कहा है, अर्थात बाजार की कम वस्तुओं को बहुत अधिक लोग मांगने के लिए खड़े रहते हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग बहुत अधिक रहती है। इस कारण जो स्थिति पैदा होती है उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसमें प्रोफेसर विक्सेल, वेंट, विंसन और किन्स आदि ने इनकी व्याख्या की है। अब किन्स और पीगू के अनुसार मुद्रास्फीति की जो अवस्था है वह एक मुख्य शब्द पूर्ण रोजगार की अवस्था पर डिपेंड करता है, अर्थात पूरे वातावरण में सबके पास रोजगार है और सबके पास पैसा है तो लोग खर्च करने बाजार जाते हैं, लेकिन बाजार में वस्तुएं नहीं रहती, वस्तुएं कम रहती हैं, तो ऐसी स्थिति को पेगू और किन्स ने मुद्रास्फीति कहा है। प्रोफेसर किन्स ने मुद्रास्फीति को 2 भाग में बांटा है। पहला भाग है आंशिक मुद्रास्फीति या अर्ध मुद्रास्फीति। यह जो स्थिति है पूर्ण रोजगार के पूर्व, अर्थात पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में होने के पहले जो स्थिति होती है उस पूर्व की स्थिति को आंशिक मुद्रास्फीति कहते हैं। और
और दूसरी स्थिति प्रोफेसर किन्स और पीगू ने यह बताया है कि जब पूर्ण रोजगार के स्तर तक हम पहुंच जाते हैं, पूर्ण रोजगार के स्तर तक हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो मुद्रास्फीति होती है, उसके बाद जो कीमत में वृद्धि होती है, उसे खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात प्रोफेसर किन्स ने दो भागों में मुद्रास्फीति को बांटा, आंशिक मुद्रास्फीति और पूर्ण मुद्रास्फीति, जो कि पूर्ण रोजगार की अवस्था के आधार पर उन्होंने व्याख्या की है। इस खुला और पूर्ण मुद्रास्फीति को निरपेक्ष मुद्रास्फीति भी कहते हैं, ओपन, फुल, ट्रू एंड ऑब्सोलेट इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक वर्ड लिखा हुआ है, अड़चन स्फीति। अड़चन स्फीति शब्द लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ये बॉटल नेक इन्फ्लेशन तब उस स्थिति को कहते हैं जब उत्पादन के साधनों की गतिशीलता में अड़चन होने लगती है। उत्पादन के साधनों में की गतिशीलता में अड़चन होने के कारण जब मूल्य वृद्धि होता है, तब उसे हम अड़चन स्फीति कहते हैं। इस तरह से बॉटल नेक इन्फ्लेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति की विशेषताएं क्या हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर मुद्रास्फीति की कुछ विशेषताएं निकलती हैं, जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे कि मुद्रास्फीति एक गतिशील प्रक्रिया है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, जो कि एक अनुभव किया जा सकता है। मुद्रास्फीति लगातार गतिशील होते रहती है और यह स्थिति कहीं एक स्थान पर, कहीं एक स्थिति पर रुकती नहीं है, इसलिए इसे गतिशील प्रक्रिया कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, एक प्रवृत्ति है। स्फीति, मुद्रास्फीति एक नेचर जैसा है, एक प्रवृत्ति जैसी है। वह किसी एक अवस्था नहीं है जहां पर जाकर रुक जाए, या उसकी कोई चरम अवस्था या निम्न अवस्था नहीं है। यह मजदूरी, लागत और रोजगार जैसे शब्दों पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि इन्फ्लेशन इज नॉट अ स्टेट बट अ ट्रेंड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम बनाएंगे कि स्वतः पूर्ति, सेल्फ स्टिमुलेटिंग। जो स्फीति होती है वह स्वतः पूर्ति वाली स्थिति होती है, अर्थात अगर मुद्रा स्फीति लगातार होते रहती है, तो उसके विपरीत मुद्रा संकुचन की गतिविधियां भी प्रभावी रहती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया चलते रहती है। स्फीति, संकुचन, संस्फीति और विस्फीति की जो प्रतिक्रिया है वह आपस में चलती रहती है। इसलिए यह कहा जाता है कि स्फीति स्वतः पूर्ति वाली प्रक्रिया है, जो कि स्वाभाविक रूप से मुद्रा के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आप फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, मौद्रिक घटना, मॉनेटरी फिनोमेनन। अर्थात मुद्रास्फीति मुद्रा पर आधारित घटना है, जिसका मुख्य कारण है मुद्रा की पूर्ति होना या मुद्रा की पूर्ति ना होना। इसलिए कहा जाता है कि मुद्रास्फीति एक मौद्रिक घटना है। नेक्स्ट, अगली विशेषता है आर्थिक घटना। अर्थात मुद्रा प्रसार जो है मुख्य रूप से इकोनॉमिक फेनोमेनन है, आर्थिक घटना है, जो कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत फलन होता है। पूरी अर्थव्यवस्था की आर्थिक शक्तियों की प्रतिक्रिया के कारण, के परिणाम के कारण जो घटना घटती है, उसे हम आर्थिक घटना, मुद्रा प्रसार कहते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे, चक्रीय गति स्फीति नहीं है ना। अ साइक्लिकल मूवमेंट इज नॉट इन्फ्लेशन। मुद्रा स्फीति, जैसा कि आपने पढ़ा कि इस चार प्रकार की परिस्थितियां होती है, चार प्रकार के मूल्य स्तर में परिवर्तन आता है। इसका आशय यह नहीं है कि मुद्रास्फीति परिवर्तित होकर फिर से मुद्रास्फीति की कंडीशन में आती है, अर्थात यह साइकिल या चक्र के क्रम पर नहीं चलती है, यह उच्च नीच प्रभावों पर चलते रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रास्फीति की जो घटना है वह मुख्य रूप से पूर्ण रोजगार की अवस्था के आधार पर ही उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार अर्थात सभी के पास रोजगार होना और सभी के पास पैसा और मुद्रा रहने की स्थिति में ही मुद्रास्फीति आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक पूर्ति पर मांग का आधिक्य होना, यही मुद्रास्फीति है। जितनी भी प्रकार की बाजार में, अर्थव्यवस्था में जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं, इन पूरी
बाजार में जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं, मुख्य रूप से जिनका उपयोग उपभोक्ता करते हैं, और जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं उनकी जो पूर्ति है उस पर मांग का आधिक्य होना चाहिए, अर्थात वस्तुएं कम होनी चाहिए और मांग अधिक होना चाहिए। इसी कंडीशन को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। यह इसका प्रमुख लक्षण है कि पूरे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो, तो इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, क्योंकि तभी वस्तुएं महंगी होंगी या कीमत बढ़ेगा। तो हम इसको excess demand in relation to the supply of everything in the hallmark of inflation। नेक्स्ट, अगली और आखिरी विशेषता है कि मुद्रास्फीति दो प्रकार से पैदा हो सकती है, दो प्रकार से आ सकती है। बाजार में कीमतों में वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है। पहला, मांग वृद्धि के कारण, अर्थात लोग बहुत अधिक मांग करने लगते हैं तो मुद्रास्फीति आता है। या फिर दूसरा, लागत वृद्धि के कारण वस्तुएं महंगी होती हैं, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। दो प्रकार के इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो सकते हैं। ये दो मुख्य कारण हैं। तो ये सभी विशेषताएं हैं जिसके पॉइंट्स को बनाकर आप पॉइंट्स को डिटेल करेंगे तो आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी।